एक पुरानी कहावत है, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, इसको छुपाने से नहीं छुपता है, ये अपना रंग दिखा देता है। बिल्कुल इसी अंदाज में चाहे लाख एनडीए के घटक दल ये बात कह रहे हों कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है, बिहार में 5 साल सरकार चलाएंगे, लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है और जिस तरह से दोनों तीनों चारों जो भी हैं वो एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, एक दूसरे को जिस निगाह से देख रहे हैं वो स्पष्ट करता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आज के भोरे भोर में हम आपके पास सामने एक खबर लेकर के आए हैं, जिस खबर में जो शीत युद्ध चल रहा है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच, उस सब के बीच में कहीं ना कहीं जो दो घटक दल हैं जिन्हें उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है, इन दो घटक दलों के द्वारा वो अब अपने लिए कहीं ना कहीं विकल्प और रास्ता ढूंढने लगे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जिस तरह से इस पूरी यात्रा की शुरुआत हुई थी, उसमें ही ये संशय पैदा किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ना और नीतीश कुमार से ज़्यादा सीटें लाना इस बात का इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2015 में भी नीतीश कुमार से ज़्यादा सीटें जब लालू प्रसाद को आई थी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और अपने सामने नीतीश कुमार किसी को बड़ा होते नहीं देखना चाहते हैं। दोनों ही दल जो ऐसे हैं जिनकी लगभग स्थिति एक समान है और एक ही तरह की राजनीति दोनों करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी आपने देखा कि पिछले 16 सालों के बिहार में सत्ता के बावजूद एकमात्र अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार या उस लायक नेता नहीं सामने खड़ा कर सकी भारतीय जनता पार्टी। इसके पीछे कई कारण हैं, उन कारणों में हम नहीं जाते हैं। सुशील मोदी ने अपने सामने किसी को पनपने नहीं दिया, तो बिल्कुल उसी अंदाज में नीतीश कुमार ने भी जदयू के भीतर किसी भी ऐसे नेता को उतना मान सम्मान या स्थान नहीं दिया या उतने दिनों तक अपने साथ नहीं रखा कि उसे नंबर 2 कहा जा सके और नीतीश कुमार के बाद उसे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लोग देख सकें। आपने देखा होगा कि किस तरह से वक्त पे बहुत सारे लोग सामने आए। जैसे प्रशांत किशोर को आपने देखा, कुछ दिनों तक जब 2015 का चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार के सबसे करीबी हुआ करते थे और उस समय नीतीश कुमार ऐसा लग रहा था कि उनको अपना सारा जो राजपाट है वो सौंप देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद आपने देखा कि सुशील मोदी भी कई लोगों को अपने साथ रखते थे, जिसमें मंगल पांडे से लेकर के और कई नेता थे जो सुशील मोदी के साथ रहा करते थे, लेकिन सुशील मोदी ने किसी को भी पनपने नहीं दिया। जो थोड़ा सा आगे बढ़ा उसके पर कतर दिए गए। ये सारी बातें तो होती रही हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से आपने देखा कि 2020 चुनाव के ठीक पहले महागठबंधन के भीतर हड़कंप मचा और एक एक करके दल भागने लगे, उन सारे लोगों को कहीं ना कहीं समायोजित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई थी। हालांकि एनडीए के भीतर एक चिराग पासवान तक को बर्दाश्त करने की हैसियत नहीं थी और न मादा था, क्योंकि चिराग पासवान नीतीश कुमार के लिए आँख का बाल बन गए थे। कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति हो गई थी कि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा रहे और 2020 का चुनाव उनके साथ लड़ें। इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन से भी बारी बारी करके लोग जाते चले गए और उसे स्वीकार करते चले गए एनडीए के नेता। हमने आपको खबर के माध्यम से बताया था 2020 चुनाव से बहुत पहले कि जिस तरह से जीतन राम मांझी संक्रांत मना रहे हैं, दही चूड़ा खा रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, वो इशारा कर रहा है कि वो महागठबंधन में अब सिर्फ शारीरिक रूप से है, आत्मा उनकी नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से जुड़ गई है। उस नीतीश कुमार के साथ जो नीतीश कुमार 2014 में उन्हें सत्ता पर बैठा करके फिर 9 महीने में ही बेदखल कर दिए थे। अब इन सारी बातों को लेकर के सब कुछ भुला करके जब जीतन राम मांझी जाने को तैयार थे तो उन्हें कौन रोक सकता था। नीतीश कुमार ने उन्हें स्वीकार किया और हालांकि पुरानी बातें तो नहीं लौट आई, एक नज़र हमेशा उन पर बनी रहती थी कि यही वो आदमी है जिसने हमें मजबूर कर दिया था। लेकिन नीतीश कुमार को चाहिए था एक ऐसा साथी जो वक्त वक्त पे कुछ ऐसा बोले जो साथियों और विरोधियों को कहीं ना कहीं मजबूर कर दे। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि सारी स्थितियां स्पष्ट हो गई हैं तो आपने देखा कि अंत तक मुकेश सहनी को भी पता नहीं किस योजना के तहत या फिर मुकेश सहनी के साथ वास्तव में सब कुछ हुआ था, जिससे उन्होंने बीच बैठक में
विद्रोह किया और विद्रोह करके वो पीठ में खंजर की बात कहते हुए महागठबंधन से बाहर हो गए और तेजस्वी यादव को उन्होंने एक्सपोज करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों हाथों से उन्हें लपक लिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पहले से योजना तैयार बनी हुई हो। लेकिन इन सब के बावजूद अब जबकि सरकार चल रही है तो आपने देखा कि इन दोनों की स्थिति उस सरकार में क्या है। एक तरफ जहां एक मुख्यमंत्री के तरफ से मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में मंत्रालय दिया गया है हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को, तो एक वीआईपी को भी दिया गया। हालांकि वीआईपी के साथ तो और भी बेहतर हुआ है कि उनको 18 महीने के लिए एमएलसी भी बनाना पड़ा और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने 18 महीने का त्याग जरूर किया है। लेकिन इन सब बातों से कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है मुकेश सहनी। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि जीतन राम मांझी जिस तरह से महागठबंधन में रह करके हमला किया करते थे उसी तरह से वो इधर भी हमला कर रहे हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच में जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक ऐसी सिचुएशन में ला करके खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, जहां से उनके लिए विकल्प बहुत ही सीमित हो गए हैं। नीतीश और भाजपा में शीतयुद्ध शुरू हो गया है और मांझी सहनी उसके लिए अपने आगे की रणनीति के लिए ज़मीन खोज रहे हैं। जहां एक तरफ मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध खड़े नजर आ रहे हैं, वहीं बिहार में जब जीतन राम मांझी की तरफ से ये बात स्पष्ट कर दिया गया कि वो सरकार से हाथ खींच सकते हैं तो उसके बाद से तैयारियां ज़बरदस्त हो गई और स्वागत के लिए कई घटक दल तैयार हो गए। घटक दल का मतलब विपक्ष में जो लोग हैं वो तैयार हो गए। आपने देखा कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की मुलाकात के बाद बहुत सारी बातें सामने आई। मुकेश सहनी ने बाहर निकल करके कई बातें कही, लेकिन उससे ठीक पहले जीतन राम मांझी की तरफ से बयान आया कि महागठबंधन और अन्य कोई भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो सरकार को गिरा सकते हैं। अब गिरा सकते हैं तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये बात आप बेहतर समझ सकते हैं। हो सकता है कि इसमें नीतीश कुमार की भी रणनीति हो, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार चल रहे हैं और हाल फिलहाल में नित्यानंद राय ने जिस तरह से बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर चुकी है, वो इशारा करता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि वो अपने हिसाब से अब बिहार में अपनी रणनीतियां बनाएंगी इन सारी बातों को लेकर के। हालांकि सरकार अभी भी चल रही है और किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है, लेकिन भीतर ही भीतर जिस तरह का माहौल बना हुआ है और नीतीश कुमार के हर उस नीतियों का भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, चाहे वो जातीय जनगणना की बात हो या अन्य बातें। नीतीश कुमार ने तो स्पष्ट तरीके से कहा भी है कि जातीय जनगणना वो बिहार में अपने स्तर पे कराएंगे, लेकिन अभी भी उन्हें भारतीय जनता पार्टी का इंतजार है। इसका मतलब सीधा सा होता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को परेशानी में डालने का पूरी तरह से मन बना करके चल रही है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का लगाम टाइट रखना चाहती है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए एक बात तो तय नज़र आ रही है कि ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए विकल्प खोज लेगी। नीतीश कुमार के पास बहुत सारे विकल्प हैं कि वो किसी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन ये दोनों क्या करेंगे? अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं तो इन लोगों के साथ समझौता कौन करेगा? क्योंकि तब इनकी ज़रूरत, यदि ये महागठबंधन की तरफ शिफ्ट करते हैं तो इन दोनों की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसी स्थिति में इन दोनों के पास विकल्प क्या है? तो आपको बता दें कि ये दोनों पूरी तरह से जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच संबंधों की जो ये डोर है अंतिम सिरे तक पहुंच जाए और जहां से छूटने की बात सामने नजर आए, तो ये दोनों अपने लिए अपना विकल्प और रास्ता खोज लेंगे। इससे पहले हमने आपको बताया कि दोनों ही कहीं ना कहीं घंटों बातचीत कर रहे हैं महागठबंधन के घटक दलों से, जहां एक तरफ कांग्रेस इंतजार में खड़ी है कि ये जैसे ही आते हैं तो बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को लेकर के सभी लोगों के मन में कहीं ना कहीं कोई बात जरूर है। खास करके अगर तेजस्वी यादव के जगह कोई दूसरे के हाथ में कमान हो तो ये वक्त इतना देर नहीं लगेगा। ऐसी बात लगातार यहाँ मुकेश सहनी कह चुके हैं, वहीं जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि वो तेजस्वी के नेतृत्व में नहीं जाना चाहते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में विकल्प बहुत सीमित हैं, लेकिन इन दोनों को कोई ना कोई फैसला तो करना ही पड़ेगा। जब जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं, जिन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बना करके और बड़ी बेआबरू करके उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया था, तो कहीं दूसरी तरफ अगर ये बातें सामने आती हों तो इन सब को लेकर के जो स्थिति सामने है उस स्थिति पर एक बात तो पक्का नज़र आती है कि भारतीय जनता पार्टी और
नीतीश कुमार के बीच संबंधों को गड़बड़ाने से ठीक पहले ये दोनों अपने लिए विकल्प तैयार करेंगे, लेकिन हो सकता है कि तब तक देर हो जाए। इसलिए कभी भी आपको देखने को मिल सकता है कि नीतीश कुमार को छोड़ करके भी ये दोनों अपने लिए कोई रास्ता बनाएं। लेकिन एक बात हमेशा सामने नज़र आती है कि क्या नीतीश कुमार इनके जाने से बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। कारण कि कांग्रेस एक ऐसी कमज़ोर कड़ी अभी महागठबंधन में है जिसमें कहा जा रहा है कि उसके कई विधायक नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। यही एकमात्र डर है जिसको लेकर के ये दोनों पाला नहीं बदल रहे हैं। अब इन सारे असमंजस वाली स्थिति में ये सांप चुचुंदर का खेल जो चल रहा है उसमें देखना होगा कि आखिर इसका परिणाम और इसका अंत क्या होता है। इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और ये शीत युद्ध और ज़्यादा गंभीर हो जाता है जब नित्यानंद राय आकर के राज्य कार्यकारिणी की बैठक में ये कहते हो कि अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दें। देखना होगा कि ये दोनों क्या कुछ करते हैं और किस हद तक जा करके नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को डैमेज कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। भोरे भोर में हमारा आपका ये साथ यहीं तक है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार भारत लाइव का अपना प्यार और समर्थन दे रहे हैं। आगे भी ये प्यार और समर्थन जारी रहे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।